हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉप 10 इंडिया, आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जहां हर बार आप कुछ नया सीखते हैं। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम सब किसी न किसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीदने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, कौन से कंपनी से लेना चाहिए और कौन से स्पेक्स के साथ में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर हम आज का वीडियो लेके आए हैं अपने नए सीरीज़ हाउ टू सिलेक्ट में। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे बड़े ही आसान शब्दों में कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का चयन कैसे किया जाए। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि एक लैपटॉप खरीदने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। लैपटॉप खरीदने से पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि उस लैपटॉप का इस्तेमाल क्या काम करने के लिए होगा। सामान्य तौर पे 4 तरह के लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हर लैपटॉप को अलग तरीके से बनाया जाता है। तभी तो एक गेमिंग लैपटॉप में आप ऑफिस के काम तो कर सकते हैं, मगर ये ऑफिस के काम करने पे आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि गेमिंग लैपटॉप बहुत ही बल्कि होते हैं, क्योंकि इनमें मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा पावरफुल फ़ैन लगाना पड़ता है हीट मैनेजमेंट के लिए। एट द सेम टाइम ऑफिस लैपटॉप बहुत ही हल्के होते हैं, क्योंकि उनको आपको कई बार एक दिन में यहाँ से वहाँ कैरी करना पड़ता है। और ट्रस्ट अस, गेमिंग लैपटॉप इतना आवाज़ करता है कि आपके ऑफिस का प्रेजेंटेशन तो पक्का ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आपको वही लैपटॉप खरीदना चाहिए जो आपके काम के लिए फिट बैठता है। सबसे पहला पैरामीटर जो आपको लैपटॉप खरीदने से पहले कंसीडर करना चाहिए वो है लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का मतलब ये होता है कि लैपटॉप कैसा दिखता है, उसका कितना वज़न है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। आमतौर पर देखा गया है कि लैपटॉप 14 इंच से लेके 17 इंच तक डायगोनली चौड़ा रहता है। अगर आप लैपटॉप के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं तो आपको 14 इंच का लैपटॉप लेना चाहिए। मगर आप मोस्टली अगर एक जगह में बैठ के ही काम करते हैं या फिर ऑफिस या कॉलेज ही बस लैपटॉप लेके जाते हैं तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप 15.6 इंच का लैपटॉप ले। इन एनी केस आपको 17 इंच का लैपटॉप को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही भारी और बल्कि रहता है। नॉर्मली गेमर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही बड़े लैपटॉप को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको एक बार में कई सारे विंडोज़ के साथ में काम करना रहता है। 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आप ध्यान दीजिएगा कि आपके लैपटॉप में कम से कम 3 USB पोर्ट्स रहे। इसके साथ ही साथ एक LAN और HDMI पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। DVD या ब्लू-रे प्लेयर आजकल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इसीलिए इसके रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर आपके अगर लैपटॉप में DVD ड्राइव है और आप उसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो फ्यूचर में आप उस स्लॉट को एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप 15.6 इंच का लैपटॉप लेते हैं तो प्रेफर कीजिए कि उसमें अलग से नमपैड रहे, क्योंकि इससे आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। टेबल पे आप देख सकते हैं कि कौन से साइज़ का लैपटॉप किस व्यक्ति के लिए परफेक्ट रहता है। डिस्प्ले एक औसतन लैपटॉप का सबसे वीक पार्ट रहता है। आमतौर पे ये देखा गया है कि मैन्युफैक्चरर्स फुल एचडी डिस्प्ले बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक अच्छे डिस्प्ले की पहचान उसके रिफ्रेश रेट, पिक्सल डेंसिटी और टाइप ऑफ डिस्प्ले से होती है। पिक्सल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि उस लैपटॉप स्क्रीन के 1 स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल्स मौजूद है। जितना ज़्यादा पिक्सल उतना क्रिस्प डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट का मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड में उस लैपटॉप का स्क्रीन कितने बार बंद और चालू होता है। जितना ज़्यादा रिफ्रेश रेट रहेगा उतना ही सूदिंग उस लैपटॉप का स्क्रीन आपको लगेगा। प्रीमियम लैपटॉप में आपको OLED डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है। इसमें रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से लेके 240 हर्ट्ज तक रहता है। आम लैपटॉप्स में आपको LCD डिस्प्ले ही देखने को मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज रहता है। इसका पिक्सल डेंसिटी 80 से लेके 120 ppi तक रहता है। इसी वजह से नॉर्मल लैपटॉप का व्यूइंग एंगल बहुत ही पुअर रहता है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप का स्क्रीन अच्छा हो
तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज और उसका पिक्सल डेंसिटी 220 से लेके 320 ppi तक रहे। OLED स्क्रीन लैपटॉप्स में काफ़ी रेयर है क्योंकि इसमें बर्न इन का भी प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि LCD स्क्रीन वाला ही आप लैपटॉप खरीदें। प्रोसेसर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है लैपटॉप का। पूरे लैपटॉप का परफॉर्मेंस प्रोसेसर के ऊपर ही डिपेंड करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ इंटेल के बनाए प्रोसेसर्स की ही बात करेंगे क्योंकि 90% लैपटॉप में इंटेल के ही CPUs यूज़ होते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं या बहुत ही लाइट यूज़र हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि i3 प्रोसेसर लेने से आपका काम बन जाएगा, मगर हम आपको रेकमेंड करेंगे कि i3 प्रोसेसर मत ले क्योंकि आप लैपटॉप को एटलीस्ट 4 से लेके 5 साल के लिए खरीदते हैं। इसीलिए लैपटॉप को फ्यूचर प्रूफ करना बहुत ज़रूरी है। i3 प्रोसेसर का मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस बहुत ही एवरेज है और आपको परफॉर्मेंस में कमी शुरू से ही दिखेगी। अब हम आते हैं i5 और i7 प्रोसेसर्स पे। आपको ये जान के ताजुब होगा कि i5 और i7 प्रोसेसर का परफॉर्मेंस लगभग एक जैसा ही है। मैक्सिमम केसेस में i7 प्रोसेसर एक एनहेंस i5 प्रोसेसर की तरह ही रहता है। इसीलिए जब भी आप लैपटॉप खरीदते हैं तो आप एक बेसिक i7 प्रोसेसर लेने के बजाय एक मिड रेंज या अपर रेंज i5 प्रोसेसर को ले क्योंकि आपको कम पैसे में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है। एक हाई एंड i7 प्रोसेसर लेने का तुक तभी बनता है अगर आप हार्डकोर गेमर हो या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो। एक बात का ध्यान रखिएगा लैपटॉप का चयन करते समय कि i3, i5 या i7 प्रोसेसर एक ही जनरेशन का हो, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग कम पैसे के चक्कर में पुराने जनरेशन का i7 प्रोसेसर ले लेते हैं, जबकि उसी के मुकाबले नए जनरेशन का i5 प्रोसेसर ज़्यादा पावरफुल रहता है। हार्ड डिस्क वो कंपोनेंट है जहां आपका सारा डेटा स्टोर होता है। ये बात का ध्यान देना ज़रूरी है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके हार्ड डिस्क में ही रहता है और जब भी आप कोई एप्लीकेशन रन करते हैं तो सबसे पहले वो एप्लीकेशन हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी होता है। ये जो कॉपी पेस्ट होता है हार्ड डिस्क से, इसी के स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना स्लो या फास्ट चलता है। इसलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप लैपटॉप लेते समय लेटेस्ट SSD खरीदें। अगर आपको 1 TB हार्ड डिस्क दिख रहा है और 250 GB का SSD दिख रहा है तो ये मत समझिए कि 1 TB वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा है। आपको हमेशा SSD लेना चाहिए, भले ही वो कम कैपेसिटी का ही क्यों ना रहे। याद रखिए कि कभी भी आप अपने हार्ड डिस्क को फ्यूचर में आप एक्सपेंड कर सकते हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके। पर अगर आपका लैपटॉप बहुत स्लो हो जाता है तो इसका इलाज बहुत ही महंगा पड़ सकता है क्योंकि आपको सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता है SSD लगाने के लिए। अगर हम SSD की बात करें तो वो 3 तरह के होते हैं, एक नॉर्मल SSD, मिनी SSD और M.2 NVMe SSD। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से एक SSD का स्पीड 3 गुना ज़्यादा फास्ट रहता है और एक नॉर्मल SSD से एक M.2 NVMe ड्राइव का स्पीड 3 गुना फास्ट रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल हार्ड डिस्क से एक M.2 NVMe ड्राइव का स्पीड 9 गुना ज़्यादा फास्ट रहता है। इसीलिए हम आपको रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप लैपटॉप खरीदें उसमें M.2 NVMe ड्राइव हो। अगर ये ड्राइव ना भी हो तो कम से कम इस ड्राइव का एक स्लॉट रहे ताकि फ्यूचर में कभी भी आप इस ड्राइव को लगा सके अपने लैपटॉप में। जब भी आप अपने लैपटॉप को ऑन करते हैं तो लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में कॉपी होता है। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी है जहां पे लैपटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि ब्राउज़र में जितने भी आप टैब खोलते हैं वो रैम में कॉपी होते हैं और वहीं से चलते हैं। तभी तो आपने नोटिस किया होगा कि जब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आप एक साथ चलाते हैं और ब्राउज़र के कई सारे टैब्स आप खोल के रखते हैं तो रैम पूरी तरीके से फुल हो जाता है। इसके बाद आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आपका लैपटॉप हैंग हो रहा है। तभी हम आपको रेकमेंड करते हैं कि जब भी आप लैपटॉप खरीदें तो ध्यान दें कि उस लैपटॉप में कम से कम 8 GB का रैम हो। इसके अलावा एक रैम का अगर एक्स्ट्रा स्लॉट खाली रहे तो फ्यूचर में कभी भी आप अपने रैम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अभी लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि आप जो लैपटॉप खरीद रहे हैं उसमें DDR4 रैम हो,
मगर अगर आप कुछ समय तक रुक सकते हैं तो 2021 के एंड तक DDR5 रैम आ जाने वाला है, जिसका परफॉर्मेंस DDR4 रैम से ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। हम आशा करते हैं कि लैपटॉप खरीदने के डिसीजन में आपको ये वीडियो काम आएगा। वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि अगला वीडियो आपको कौन सा देखना है। थैंक यू।